जी अस्सलाम वालेकुम। होपलैंड फैंसी वर्ड के साथ मैं आपका दोस्त अहमद एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होपलैंड ना सिर्फ एक अदारा है लेकिन ये एक टीम भी है, और टीम के साथ साथ हम अपने डिपार्टमेंट्स को लेके बहुत सीरियस हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमारा पास में मजाक भी लाया कि क्या पोल्ट्री की फील्ड में भी इन्होंने डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फोकस तरीके से और अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन लेके जो है वो हम अपने डिपार्टमेंट्स में जो है वो काम कर रहे हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने छोटी सी इज्जत हमें थोड़ी सी इज्जत दी है, और आप लोगों का प्यार जो हमारे साथ जुड़ा है वो शायद हमारी इसी मेहनत का नतीजा है। तो मैं आपको बताता जाऊँ, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता जाऊँ कि पिछले 3 साल से जो है होपलैंड फैंसी वर्ड में मैं एज अ चीफ फाइनेंस ऑफिसर काम कर रहा हूँ। और फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप पहला स्टेप किसी भी स्टार्टअप के लिए लेने लगते हैं तो फाइनेंस को सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो हिसाब किताब ये किसी भी बिजनेस की बुनियाद होती है। अगर आप वो छोटा बिजनेस है, वो बड़ा बिजनेस है, वो मल्टीनेशनल बिजनेस है, अगर आप हिसाब किताब रखना नहीं जानते हैं, आप उसको चेक एंड बैलेंस रखना नहीं जानते हैं, तो उस बिजनेस के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारी पोल्ट्री की फील्ड में हिसाब का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो कुछ छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा पोल्ट्री फील्ड से रिलेटेड कि आप किस तरीके से अपना हिसाब किताब रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी न्यू इस स्टार्टअप में आना चाह रहे हैं, पोल्ट्री फील्ड को एंटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मिनिमम बजट जिसको आप कैपिटल भी कहते हैं, आप जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इनिशियल कैपिटल उसका जो है वो टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, वो डिसाइड करें। गए वो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, ठीक है, वो जो भी है वो आप डिसाइड करें कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट आई हैव, ठीक है, और मैं इस अमाउंट को लेके इस कारोबार में एंटर होना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आपके पास वो अमाउंट सेट हो जाती है, फिर आपने देखना है कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपके बिजनेस में क्या आप इस पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने सेट की है इसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटे आसान लफ्जों में बताऊं कि इस टाइम पे होपलैंड फैंसी वर्ड जो है वो कलर चूजा शामू का 8,000 रुपये का मार्केट में अपने कस्टमर्स को दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 8,000 रुपया एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है पोल्ट्री फील्ड में एंटर करने के लिए, ठीक है। हम हर कस्टमर को एक लेवल पे रखते हैं, बेशक वो 8,000 वाला कस्टमर है, बेशक वो 8 लाख वाला कस्टमर है। तो 8,000 रुपये से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि 8,000 के अंदर आपने चूज़ा तो ले लिया, उसको पालना भी है, उसके ऊपर फीड और डिफरेंट खर्चे होने हैं, उनका सारा कैलकुलेशन डेली का हिसाब रख के आपने जब भी उसको सेल करने की तरफ जाना है उस चूजे को 3 माह बाद, 5 माह बाद, 10 माह बाद, ठीक है, तो आपने वो सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में जो है वो आपने डिटेल जो लिखी होगी उसको हिसाब किताब करना है कि आपको एक्चुअली चूजा कितने का पड़ा है, ठीक है। 8,000 का चूजा लिया, लेट्स से 3 महीने में उस पर 5,000 रुपया, 4,000 रुपया कॉस्टिंग आ गई, तो आपका वो चूजा 3 महीने बाद 13,000 रुपये का हो गया। अब आपके पास एक सेट अमाउंट आ गई है कि जी मेरी कॉस्टिंग 13,000 रुपये है, अगर मैं 13,000 से ऊपर का ये चूजा बेचूंगा तो ही मैं इस काम में प्रॉफिट करूंगा। अगर आप 8,000 का चूजा लेके 10,000 रुपये का बेच देते हैं तो आप लॉस में। तो इस तरह की छोटे छोटे जो हिसाब किताब है, फर्दर आने वाली वीडियोस में मैं इन डिटेल ये सारी चीजें बताऊंगा कि पोल्ट्री फील्ड में किस तरीके से आप बचत कर सकते हो, किस तरीके से अपना बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो, किन किन चीजों में किस किस टैक्टिक्स से जो है वो आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और आगे चल सकते हो। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी मेरे तमाम चाहने वाले सुनने वाले नाजरीन के लिए कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट इस फील्ड का ये है कि आपके पास एक टारगेट सेट होना चाहिए टू एंटर दिस फील्ड। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।